हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आज जो पेपर था आपको हिंदी वाले का था। ठीक है, हिंदी एईसी में जो भी थे उनका पेपर था। ये जो अभी हम पेपर देने जा रहे हैं वो एईसी इंग्लिश माध्यम वाले का है, एईसी इंग्लिश का है। ठीक है, एईसी सब्जेक्ट। तो इसमें आपको ऑल ओवर बहुत आज जो तो ये प्रॉब्लम थी कि सब्जेक्टिव पूछेगा या ऑब्जेक्टिव, तो ये आज टोटली जो है क्लियर किए हुए थे कि आपका जो है पूरा का 70 नंबर का आज जो है पूरा पूछा गया है ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग के इंग्लिश पेपर में भी रह सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखो सिलेबस जो हमारा यही है, टॉपिक जो कवर्ड है यही है। इस सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, टेंस हो गया, डायरेक्ट एंड। अगर पूछ देगा एमसीक्यू, अगर पुराना है 100 एमसीक्यू है तो उसमें से बहुत सारे वॉइस दे सकते हैं। वॉइस के बोलेंगे आपको पैसिव वॉइस क्या होगा इस 4 ऑप्शन में से बताने के लिए, तो कुछ भी दे सकता है। तो उसमें आपको हम क्या सेट करके दे जो आपको वहाँ मिलेगा। हाँ, सेट करके दे सकते हैं कम्युनिकेशन टॉपिक का, रिज्यूम का, सीबी का यानी कुरिकुलम विटाe का। ये सब जो है आपको पूछ सकता है, रूल्स याद रहना चाहिए। उसके बाद हमारा वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स सफिक्स जो है आगे पीछे क्या लगाते हैं किसी भी वर्ड के, वो पूछ सकता है। पंक्चुएशन पूछ सकता है। कम्युनिकेशन के अंदर जो है आपको कुछ एमसीक्यू 100 प्लस इस वीडियो में हम देने वाले हैं। ठीक है, तो आराम से जो है वीडियो को देखिए। फिर उसके बाद नोट मेकिंग, सर्कुलर्स, मेमोस, ऑफिस नोट, फॉर्मेट, ईमेल, रिज्यूम। ठीक है, तो बताई है। तो ये सब से हम जो है अभी हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स बिगिन एंड स्टार्ट करते हैं शुरू से हमेशा की तरह। अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, कुछ एमसीक्यू देंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट्स। तो बी रेडी, स्टार्ट। देखो एक सेकंड। देखो वॉइस जो है बहुत तरीके से आपसे पूछ सकता है। वॉइस बहुत तरीके से पूछ सकता है, आपको रूल्स याद रहने चाहिए। रूल्स जो है आपको याद रहने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा रूल्स जो है पास्ट में है। ठीक है, हमारा जो पूछा गया है आई एट ए मैंगो, ये पास्ट में पूछा गया है। ओके, पास्ट में पूछा गया है। जब हमारा पास्ट रहता है तो हम क्या लगाते हैं, वॉज, वेयर, जिनके अकॉर्डिंग होता है। वॉज, वेयर, वर्ब 3 प्लस बाई लगाती हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम डालते हैं जो हमारा सब्जेक्ट होता है। वॉइस में हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं बाई अकॉर्डिंग। और रूल हम लोग जैसा होता है हमारा उस अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो आई एट ए मैंगो में हमारा जब होगा तो हमारा वॉज यूज़ होगा, तो वॉज ईटेन। इसमें भी वर्ब 3 है, एक और वॉज है। ठीक है, यहाँ भी वॉज है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, बट यहाँ पर जो एट है ये वर्ब 2 में ही है। तो इसको क्या करेंगे, चेंज करके वर्ब 3 में करेंगे। तो इसका राइट आंसर डी होगा। इट्स क्लियर। तो वॉइस में ये सब रूल याद रखना। उसके बाद हम बात करेंगे अभी प्रीफिक्स एंड सफिक्स पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो द सुइटेबल प्रीफिक्स वर्ड एपियर, एपियर में हम लोग क्या लगाएंगे जो हमारा प्रीफिक्स बनेगा, प्रत्यय और उपसर्ग ये है ना उसी का। तो हमारा देखो एपियर के आगे हम लोग क्या लगाएंगे, तो अन एपियर। कभी सुने हो वर्ड डिस एपियर यूज होता है, डिस एपियर यूज, डिसएपियर गायब। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर डिसएपियर होगा। तो सुइटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड प्योर। देखो प्योर में हम लोग क्या करते हैं, सुइटेबल प्रीफिक्स प्योर के आगे क्या करते हैं हम लोग, मतलब पीछे में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आई आर। तो इर प्योर हो जाएगा, अनप्योर हो जाएगा, डिसप्योर हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। तो शुद्ध मतलब हो गया प्योर, और इसको हम लोग प्रीफिक्स लगा देंगे तो इम्प्योर। ठीक है, तो सुइटेबल प्रीफिक्स फॉर लीगल, लीगल में हम लोग क्या करते हैं, लीगल में हम लोग क्या लगाते हैं प्रीफिक्स, अन लगाते हैं, अनलीगल लगाते हैं, इमलीगल लगाते हैं, इरलीगल लगाते हैं, नहीं ना, हम लोग लगाते हैं इलीगल। इलीगल गैर कानूनी, कानूनी लीगल मतलब। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। ओके, द सुइटेबल सुफिक्स फॉर द वर्ड वेस्ट। देखो वेस्ट हमारा क्या होता है, सफिक्स हम लोग आगे लगाते हैं कोई भी फिक्स के, और जो प्रीफिक्स होगा उससे पीछे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वेस्ट के आगे क्या लगाते हैं, वेस्टी, वेस्ट्यूर लगाते हैं, नहीं ना, हम लोग लगाते हैं वेस्टेज। वेस्टेज आगे में एज लगाएंगे तो हमारा ये हमारा सफिक्स हो जाएगा। आंसर हमारा डी। द सुइटेबल सफिक्स फॉर द वर्ड प्राइवेट, प्राइवेट में हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट का प्राइवेसी बोलते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। समझ रहे होंगे, सफिक्स मतलब आगे लगाना, प्रीफिक्स मतलब पीछे। इन मैनी कंट्रीज इट इज डैश लीगल टू कीप ए गन इन योर हाउस। तो हमारा इलीगल हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, इलीगल। इलीगल मतलब हो जाता है गैर कानूनी। देखो बहुत सारे कंट्री में क्या है, गैर कानूनी अपने घर में बंदूक, इलीगल। हाँ, थाउजेंड ऑफ पीपुल हैव टेकन पार्ट इन ए डैश डेमोक्रेसी डेमोन्स्ट्रेशन। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो कह रहा है थाउजेंड ऑफ पीपुल हैव टेकन इन द
तो इसका राइट आंसर होगा एंटी डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। यू शुड नॉट ईट चिकन दैट इज अंडर कुक्ड। हम लोग क्या करते हैं, चिकन नहीं खाते, डेट इज अंडर कुक्ड, तो हमारा इस पे हमारा अंडर लगेगा इसके साथ। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी। देयर वॉज सम डैश एग्रीमेंट ओवर द बिल, तो इसका राइट आंसर है डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट हमारा क्या है, इसको हम लोग लगाते हैं सॉरी पीछे, प्रीफिक्स हो जाएगा आगे, डिस लगाए फिर उसके बाद एग्रीमेंट लगाए तो डिस एग्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ से शुरू होता है कम्युनिकेशन का जो मेन टॉपिक है। ठीक है, तो आपको हम पहले बताएं कि सब्जेक्टिव टॉपिक से जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में रह सकते हैं। उसके बाद हम कुछ देते हैं अनन भरबल भरबल ये सब हुए, तो इससे टॉपिक आएगा, लिख देगा एक एग्जाम्पल कि टेलीफोन है, वो इस MCQ रहना चाहिए इसमें। टेलीफोन है, नोट मेकिंग है, या कुछ भी रहे, ये किस चीज़ से है, मतलब रिलेट है, फेशियल एक्सप्रेशन हुआ या नन भरबल से हुआ। ठीक है, तो आपको बताना होगा कौन सा कम्युनिकेशन है। बाकी बात हम टॉपिक दे ही रहे हैं। कम्युनिकेशन इज ए नन स्टॉप डैश, तो ये हमारा नॉन स्टॉप प्रोसेस है। कम्युनिकेशन इज ए पार्ट ऑफ डैश स्किल्स, यानी कि ये हमारा कैसा स्किल्स है, सॉफ्ट है, हार्ड है, रफ है, शॉर्ट है, तो हमारा शॉर्ट स्किल्स है। डैश इज द पर्सन हु नोटिस एंड रिकॉर्ड्स एंड स्टेज अटैच्ड सम मीनिंग टू ए मैसेज, इसका राइट आंसर होगा रिसीवर। रिसीवर वैसा पर्सन होता है जो कहना नोटिस करता है, डिकोड्स करता है और अटैच करता है मैसेज के मीनिंग को। देखिए, मैसेज अगर कोई भेजता है तो उसको रिसीव करने वाला रिसीवर हुआ। मैसेज इज एनी सिग्नल दैट ट्रिगर द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर। द रिस्पॉन्स टू ए सेंडर मैसेज इज कॉल। देखो, हमारा जो जो मैसेज भेजता है वो हो गया सेंडर। सेंडर का मैसेज का रिस्पॉन्स करना फीडबैक कहलाता है। ठीक है, सुने होंगे कि फीडबैक दीजिए, यानी कि आप उस सामान को यूज़ किए तो इसका क्या क्या लाभ हुआ, कि वो खराबी किया आपको, तो ये ऐसा फीडबैक जो है ना, कंपनी लोग नहीं देते मांगता है, तो ये हमारा फीडबैक हुआ, आप उसको रिस्पॉन्स दीजिए कैसा है। डैश कॉन्टेंट्स रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा सोशल कॉन्टेंट हमारा रेफर करता है रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके, सेंडर और रिसीवर के, सोशल होगा। डैश कॉन्टेंट्स रेफर्स टू द सिमिलरिटी ऑफ बैकग्राउंड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, तो इसका राइट आंसर है कल्चरल। डैश रेफर्स टू ऑल दिस फैक्टर दैट डिसरप्ट द कम्युनिकेशन, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा नॉइस। ठीक है, देखो इसके बाद जो है ना कुछ रिटर्न करके भी हमने है मेन मेन दिए हैं, दिखाते हैं, एक मिनट। ये देखो यहाँ पर भी जो है ना हमने क्या किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए हैं। ठीक है, अच्छे से समझ जाइएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, तो इसको भी हम लोग जो है बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वो देख लेते हैं, उसके बाद इसको देख लेंगे, बहुत कम है इसमें। ठीक है, चलो उसको देखते हैं। ठीक है, अब है हमारा इन्वायरमेंटल बैरियर्स आर द सेम एज नॉइस डैश नॉइस, तो हमारा फिजिकल नॉइज होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अब ड्रेस कोड इज एन एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा जो ड्रेस कोड है किसका एग्जांपल है, वर्बल का, नॉन वर्बल का, रिटन का, स्पोकन का, तो इसका राइट आंसर जो होगा नॉन वर्बल होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है डैश कम्युनिकेशन इंक्लूड्स टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन EDC, इसका राइट आंसर हमारा नॉन वर्बल। देखिए, फेशियल एक्सप्रेशन जब भी आया तो ये हमारा नॉन वर्बल में होगा, टेक कर दीजिएगा। अब हमारा राइट आंसर क्वेश्चन जो है हमारा लेटर, ईमेल, टेलीफोन, जो एग्जांपल है वो किसका है। देखो, खाली आपको टेलीफोन भी दे दे और बोले कि इसका एग्जांपल कौन सा है, तो हमारा क्या बोलेंगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको हमारा यहाँ पे हमारा जो ड्रेस कोड है वो एग्जांपल है, नॉन वर्बल का ये वाला हो गया। हाँ सॉरी, लेटर एंड ईमेल, टेलीफोन आर एग्जांपल ऑफ, ये किसका है, तो ये हमारा जो है चैनल का है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डैश डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर्म्स द बेस ऑफ लर्निंग ग्रामर, तो कितने डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे, तो हमारे 8 है। ठीक है, ऑल कम्युनिकेशन इवेंट्स हैव ए डैश, तो इसका राइट आंसर हमारा सोर्स। ऑल कम्युनिकेशन इवेंट्स हैव ए सोर्स। इन ओरल कम्युनिकेशन देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ इमीडिएट डैश, इसका मतलब रिस्पॉन्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स। इन ओरल कम्युनिकेशन द स्पीकर कैन ऑब्जर्व द लिसनर्स डैश टू व्हाट इज बीइंग, तो इसका राइट आंसर हमारा जो होगा वो होगा रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट लिसनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, इवेलुएट लिसनिंग अगर पूछे तो इसका राइट आंसर होगा थेरेप्यूटिक। उसके बाद राइट आंसर है हेयरिंग इज ओनली एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, तो क्या होगा लिसनिंग, यानी कि
हमारा जो हेयरिंग है सुनने का, वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट किसका है? लिसनिंग का। हेयरिंग मतलब ही सुनना, लिसनिंग। डैश इज एन aggressive behavior and will most likely bring a negative response from the speaker is interrupting. People cannot interact with each other without communication. इसका राइट आंसर कम्युनिकेशन होगा। द लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट शुड बी फॉर्मल। हमारा जो लैंग्वेज होता है रिपोर्ट का, फॉर्मल होता है। ए सर्कुलर और नोटिस में बी इशूड बाय ओनली डैश डिजिग्नेटेड फॉर ए पर्पस ऑफिसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल। इसका राइट आंसर होगा टाइम। You need to apply for a leave at work. Which method of communication will you used? Email। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ये सब में से जो दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल किसका है? ओरल कम्युनिकेशन का। तो मुंह से किससे बात करें? ईमेल में हम मुंह से थोड़ी बोलते हैं, लेटर में थोड़ी मुंह से लिखते हैं। तो हमारा फोन कॉल में हम लोग मुंह से बात करते हैं, तो हमारा फोन कॉल हो जाएगा। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्ड्स वी शुड यूज फॉर ए वर्बल कम्युनिकेशन? तो इसका राइट आंसर है सिंपल। विच ऑफ दिस इज अ पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन? तो इसका राइट आंसर होगा मेंटेनिंग। ये क्वेश्चन आपको पिछले बार आया हुआ है, ठीक है, पिछले बार आया हुआ है। इसमें हमारा मेंटेनिंग आई कांटेक्ट होगा। व्हाट डज एन अपराइट स्ट्रेट बॉडी पोस्टर कन्वे और शो? तो इसका राइट आंसर होगा कॉन्फिडेंस। विच ऑफ दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क? तो इसका राइट आंसर कीपिंग हैंड्स इन पॉकेट वाइल टेकिंग। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ दीज पॉइंट्स नीड नॉट मेंशन इन ए नोटिस? अब ये नोटिस का टॉपिक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हमारा मेंशन नहीं हो रहता है नोटिस में? तो एज। विच ऑफ दिस इज द फर्स्ट थिंग मेंशन इन ए नोटिस? हमारा पहला चीज क्या है जो हमारा मेंशन रहता है नोटिस में? तो हमारा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका नाम। वेयर इज द डेट मेंशन इन ए नोटिस? नोटिस में हमारा डेट कहाँ मेंशन होता है या लिखा हुआ उस कहाँ रहता है? तो हमारा इसमें होगा टू राइट। वेयर इज द नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ द अथॉरिटी मेंशनड? इसका राइट आंसर है बॉटम राइट। वो वेयर इज द डेट मेंशन इन ए मिनट? मिनट में हमारा डेट मेंशन कहाँ होता है? तो बॉटम लेफ्ट में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिज्यूम? रिज्यूम का पर्पस क्या है? यूज टू अप्लाई फॉर जॉब। हम लोग जॉब के लिए रिज्यूम बनाते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट मेंशन इन ए रिज्यूम? रिज्यूम में क्या मेंशन नहीं होता है? तो हमारा जो एड्रेस होता है वो रिज्यूम में मेंशन नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिज्यूम फॉर्मेट? हमारा कौन सा इसमें से रिज्यूम फॉर्मेट नहीं है? तो हमारा जो फंक्शनल है वो रिज्यूम फॉर्मेट नहीं है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेसेसरी पार्ट ऑफ रिज्यूम? इसमें से कौन सा जो है रिज्यूम का नेसेसरी पार्ट नहीं है? तो इसमें हमारा रिलीजन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिज्यूम कंपोनेंट इज वेयर यू शुड स्टेट योर कैरियर गोल? इसका हम लोग क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्टिव। हम लोग जो कैरियर गोल लिखते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव में लिखते हैं। रिज्यूम इज ए डैश वर्ड विच मीन्स समरी। रिज्यूम हमारा कौन सा वर्ड है जो जिसका मतलब होता है समरी? तो फ्रेंच वर्ड है ये। ए समरी प्लेस एट बिगिनिंग ऑफ ए सीवी। यहाँ पे सीवी का मतलब क्यूरिकुलम विटाई, वो आगे पता चल जाएगा पूरा कन्फर्म में। इसका राइट आंसर होगा प्रीफेस। अब यहाँ पर सीबी से स्टार्ट हुआ क्यूरिकलम वी, ठीक है। द वर्ड सीबी इज ड्राइव फ्रॉम, ये हमारा कहाँ से ड्राइव किया गया है? तो लैटिन से। नॉर्मली हाउ मैनी रेफरेंस आर टू बी मेंशन? कितना चीज जो है रेफरेंस मेंशन किया जाता है सीबी में? तो हमारा 3, ठीक है, इसको हटाओ। In a memo, reasoning or hiring on hiring firings and purchasing it is known as रिकमेंडेशन। मेमो में हम लोग रिकमेंडेशन, हमारा जो हम लोग कुछ भी परचेजिंग करते हैं, हायरिंग करते हैं, तो रिकमेंडेशन में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड व्हाइल राइटिंग ए नोट? हम जब नोट को राइट करते हैं तो उसमें क्या यूज़ करते हैं? तो एब्रिविएशन को यूज़ करते हैं। नोट शुड बी क्या? एब्रिसिएटेड for internal written message and increasingly for informal correspondence with external parties. Dash format is used memo. Which of these detail is not mentioned in minutes? इस मिनट्स में क्या मेंशन नहीं होता है डिटेल किसका? तो एज ऑफ चेयरमैन, ठीक है। तो ये हमारा जो है इंपॉर्टेंट वीवीआई थे। अब चलते हैं आगे। अब जो है यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी जो हमारा वीवीआई होने वाला है। इंसुटेबल प्रीफिक्स वर्ड एपियर, तो हम लोग डिसएपियर का यूज करते कहा गया, ये हमारा राइट आंसर होगा। कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ स्किल, सॉफ्ट पार्ट है स्किल का। टेलीफोन आर एग्जांपल ऑफ किसका एग्जांपल है? चैनल्स का, ठीक है।
आई एट ए मैंगो, ये हमारा आई मैंगो वॉज ईटन बाय मी, सी राइट आंसर होगा। चूज द करेक्ट वर्ड, इसमें से ग्रामर का कौन स्पेलिंग सही है, वो तो पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। ग्रामर में हमारा ई लगा रहता है क्या, यहाँ पर ई है और यहाँ पर ए है, तो ग्रामर में ये रहता है ग्रामर। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी इज डैश कमिंग, हम लोग देखो जब दोनों सेम रहता है तो इसमें हम लोग आर का यूज मत करना, ठीक है, इज होगा। रेड लेटर डे, रेड लेटर डे का मतलब क्या हुआ, गुड डे, नन, बैड डे, मेमोरेबल डे, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो मेमोरेबल डे, ठीक है, यादगार दिन होता है हमारा। फाइंड करेक्टली स्पेलिंग, इस सब में से स्पेलिंग सुनना है, तो एब्रीविएट जो होगा आपको टिक कर देना है, सही हमारा। ही इज एमएलए, यहाँ पर एन, इसका राइट आंसर होगा एन, ठीक। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड लाइक, लाइक का हमारा एंटोनिम क्या हुआ, डिसलाइक। द सिनोनिम ऑफ वर्ड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का पावरफुल। जुपिटर इज बिगर देन मार्स, कौन यूज होगा यहाँ पे, टू, ऑफ, फ्रॉम, टेन, तो यहाँ पे देन यूज होगा। जुपिटर जो है बिगर देन है मार्स से, मंगल से। द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कहाँ से आया हुआ है, तो कम्युनिकेयर से, लैटिन वर्ड से, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्ड्स यूज्ड फॉर वर्बल कम्युनिकेशन, सिंपल, सिंपल वर्ड यूज होता है वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। बाय व्हाट मेथड वी कैन नो दैट द रिसीवर अंडरस्टूड और गॉट द मैसेज, तो फीडबैक के द्वारा। रिटन कम्युनिकेशन क्लासिफाई इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, तो वर्बल। डैश इज द एक्सचेंज ऑफ मैसेज इन द कम्युनिकेशन साइकिल, हमारा जो है डैश इज द एक्सचेंज ऑफ मैसेज, मैसेज का जो एक्सचेंज होता है कम्युनिकेशन सर्कल में, वो ट्रांसमिटिंग कहलाता है। कम्युनिकेशन द पार्ट ऑफ डैश स्किल्स, तो सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सब में हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन है, देखो ये है रिटन मेमो, फोन कॉल, ईमेल, या फेशियल एक्सप्रेशन, बताए थे ना फेशियल। इन एन फॉर्मल लेटर व्हाट इज अप्रोप्रिएट, फॉर्मल लेटर में इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड है जिसको हम लोग क्या करते हैं जब हम किसी रिसिपिएंट को लिखते हैं तब, तो डियर फ्रेंड लिखते हैं क्या, फॉर्मल लेटर में डियर सर लिखते हैं, हे लिखते हैं, हाई, तो ये सब नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं टू हुम इट मे कॉन्सर्न। हमारा सीवी का फुल फॉर्म क्या होगा, रिज्यूम के ही जैसे होता है, क्यूरिकुलम वीटे, देखो सब में लिखा रहेगा क्यूरिकुलम, स्पेलिंग यहाँ देखना है, VITAE, ये हमारा सही होगा, ठीक है, तो वीटे। विच कम्युनिकेशन नेटवर्क एक सेंट्रल पर्सन कम्युनिकेट विथ एवरीवन इज इन द नेटवर्क, चेन नेटवर्क, वाई नेटवर्क, सर्कल नेटवर्क, व्हील नेटवर्क, तो ये हमारा एक तरीके का व्हील नेटवर्क होता है जिसमें सब कम्युनिकेट रहता है पर्सन, ठीक है। अब आगे हम लोग है कम्युनिकेशन इज ए नॉन स्टॉप प्रोसेस, ठीक, द प्रोसेस टू रिस्पॉन्स टू ए सेंडर मैसेज कॉल्ड फीडबैक, आवर ड्रेस कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल, ड्रेस कोड हमारा एग्जाम्पल है किसका, नॉन वर्बल का, ठीक है। तो ये जो है आपको, ये जो है आपको इम्पोर्टेंट क्या थे, एमसीक्यू थे जो आपको कल एग्ज़ाम में 70 पूछे जाएंगे, तो इस एमसीक्यू को अच्छे से देखिए, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो क्यूरीज होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर नए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, बाय बाय।